तरणी शतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वरिकरितकपोलोद्दान धामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तदाम्ना अन्याश्चरणस्य वृणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटा श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, ये प्रसंग आया था कि भगवत प्राप्ति से ही मनुष्य के दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न आता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो स्वाभाविक है कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में पहले प्रीति होनी चाहिए। हम उनके चरणों में जब अनुराग उत्पन्न करते हैं, अनुरागी हो जाते हैं, तो उनके संबंध में ये जिज्ञासा होती है कि हमारे प्रभु क्या हैं, कौन है। तो सर्वप्रथम अनुराग के लिए आवश्यक है कि अन्योन्मुखता का त्याग हो।
मन बहुत चंचल है। इस चंचलता में एकाग्रता आए, ये निश्चल बने। तो इसको एकाग्र करने के लिए क्या उपाय है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को योग का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने पूछा, योयम योगस्तया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि। योयम योगस्तया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो आपने साम्य योग का मुझे उपदेश दिया, इसकी स्थिति, इसमें स्थिर निष्ठा मन की चंचलता के कारण नहीं हो पाती। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे भगवान कृष्ण, हमारा मन बहुत चंचल है। जैसे वायु को रोकना कठिन होता है, वैसे ही मन को रोकना भी कठिन होता है। अब आप देखिए, आप श्वास लेते हैं, एक श्वास को आप अगर रोक भी लें तो अगर आप नाक से रोक लेंगे तो कान से निकल जाएगी हवा, कहीं ना कहीं से बाहर हो ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये मन कहीं टिकता ही नहीं है। और प्रायः यही शिकायत सब भक्तों की होती है कि महाराज हम भजन करने तो बैठते हैं लेकिन मन तो यहाँ वहाँ भटकता है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। भजन कैसे हो, मन को कैसे हम स्थिर करें, समस्या ये है। चंचलम ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है, क्षण भर में कहीं का कहीं चला जाता है। वायु को भी चलने के लिए समय लगता है, मन को तो समय लगता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस मन के चंचल रहते हुए मैं आपके इस योग का साधन, इसका अभ्यास कैसे करूं? प्रत्येक भक्त के मन में ये शंका रहती है कि हम कैसे भजन करें, मन में बैठते ही संसार भर की बातें आ जाती हैं, क्या करें? तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या स्मरण कर रहे हो? कबीर ने कहा, कर में तो माला फेरे, जीव फेरे मुख माय, चहुआ तो मन चहुदिस फेरे। यह तो स्मरण है। हाथ में माला फिर रही है और मुंह में जीभ फिर रही है, लेकिन मन चारों तरफ घूम रहा है। क्या स्मरण है? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि कर का फेर जो गया, मन का गया न फेर, मन का फेर के है, कर का मन का फेर। हाँ, कर का मन का डार की, मन का फेर। तो बहुत से लोगों की यही शंका है, कहते महाराज हम तो अब भजन नहीं करेंगे क्योंकि मन चंचल है।
एकाग्र होता ही नहीं है। तो जब मन एकाग्र हो जाएगा तो भजन करेंगे, और जब तक भजन नहीं करेंगे मन एकाग्र नहीं होगा। दोनों चीज एक साथ है। क्या करें? एक कहानी है लैला और मजनू की। कहते हैं लैला जो है राजकुमारी थी, मजनू उसका आशिक था, प्रेमी था। वो लैला को प्राप्त करने के लिए तड़पता था, और लैला राजकुमारी होने के कारण दुर्लभ थी, तो उसके कारण वो पागल हो गया। पागल होकर यहाँ वहां घूमने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, पहनना छोड़ दिया। तो मजनू के पिता ने लैला के पिता से कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह हमारे बेटे से कर दो, किसी न किसी से विवाह करना ही है। तो लैला के पिता ने कहा हम तो लड़की का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा लड़का पागल है, पागलपन छोड़ दे तो हम विवाह कर दें। उसने कहा कि आप विवाह कर दोगे तो पागलपन छूटे, तो पागलपन छूटे तो विवाह हो, लैला मिले, और लैला मिले तो पागलपन छूटे। तो मन एकाग्र हो तो भजन करें, और भजन करें तो मन एकाग्र हो। ये क्या है? तो बात ये है कि ये देखना है कि मन कहाँ जाता है, मन किन विषयों में जाता है, इसको हमें देखना है। जहां हमारा राग होता है वहां जाता है, या जहां हमारा द्वेष होता है वहां जाता है। कल्पना कीजिए आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, सीधा हम एक्सप्रेस में बैठ गए, कई स्टेशन आएंगे, लेकिन किसी स्टेशन की याद आपको नहीं रहेगी। जहां आपका कोई प्रेमी होगा उसकी याद आ जाएगी कि वो स्टेशन आ रहे हैं। यहाँ या जहां आपका कोई दुश्मन होगा, जहां आप पिटे कुटे हों, उसकी भी याद आ जाएगी। तो मन जो चलता है वो राग और द्वेष के बीच कहीं चले जाओ, राग जब तक मन में है तो आप चाहे कपड़ा रंग लो, साधु बन के बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, बहुत से लोग कपड़ा रंग लेते हैं, मन रेंगते नहीं रंगते। तो ऐसी हालत में अब करें क्या? तो आप देखिए नदी को बांधने के लिए क्या किया जाता है। जब उसको बांधते हैं तो पहले नहर खोद लेते हैं, नहर खोद लेने के बाद बरगी में बांध बंधा। अगर ये नहर न होती तो वो बांध फोड़ देता नर्मदा का पानी, तो नहर से वो निकलता है। तो एक तरफ से अगर बांधो तो दूसरी तरफ हो जाएगा। तो जिन विषयों से आपका राग और द्वेष है, वो राग द्वेष जब उदासीनता में परिणत होगा, उदासीनता द्वेष को नहीं कहते, द्वेष से राग का अंत नहीं होगा, वो उदासीनता से दूर होगा। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमको राग ना हो, हमको राग ना हो, हमें उसकी याद ना आए, हमको याद ना आए।
जरूर याद आ जाती। चौथ के चंदे की बात आती है। भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का जब दर्शन कोई कर लेता है तो उसको कलंक लगता है। ये किंवदंती। कहते हैं भगवान ने भी चौथ का चंदा देख लिया था, इसलिए उनको मणि की चोरी लग गई थी। तो लोग सोचते हैं कि चौथ का चंदा न दिख जाए, चौथ का चंदा न दिख जाए, चौथ के दिन दिख रहा है कि नहीं वो देख लिया। ऐसे ही होता है कि हमारा मन वहां न जाए न जाए, वो तो जरूर जाएगा। कोई मन ऐसी चीज थोड़ी है जो कि पकड़ के कहीं लगा दो। विचार ही तो मन है। जब आप उल्टे विचार करेंगे तो चीज सामने आ ही जाएगी। तो इसलिए आवश्यक होता है कि उनकी ओर से हमारे मन में उदासीनता आ जाए, दोष दर्शन हो जाए। एक लड़के ने अपने बाप से पैसे मांगे, पिताजी हमको पैसे दीजिए, हम खोंचा जाकर चाट खाएंगे। और पिता ने एक तमाचा जड़ दिया, नहीं आएगा पैसा। तो वो चुप तो हो जाएगा, लेकिन चाट से उसका प्रेम है। हाथ में जैसे ही पैसा आएगा वो वहीं जाएगा, वो खाएगा। अब उसको चाट से हटाना है तो पिता क्या करेगा, उसके हाथ में पैसा रख देगा और पैसा रख के कहेगा चलो हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और ले जाता है खोंचे के सामने। वहां जाके कहता देखो ये खोंचा है ना, यहाँ गोलगप्पा है, दही बड़ा है और कौन सी चाट रखी है, लेकिन यहाँ पर हरी हरी मक्खी बैठी है और इस खोंचे वाले की नाक बह रही है और सड़क की धूल इसमें पड़ रही है। और बेटा न जाने कितना पुराना दही है, तेल भी जाने किसका है, ये खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, चलो दूसरे के यहाँ चले। दूसरे के यहाँ जाता है, वहां भी वही बात। तीसरे के यहाँ जाता है, वही बात। अब बाप कहता बेटा घर में बनवा लेंगे अपन, इनका छोड़ो। तो फिर वो कभी वहां नहीं जाएगा अगर उसकी समझ में आ जाए। तो भगवान शंकराचार्य ने मन को समझाया है। चेतश्चंचलतां विहाय पुरतः संधाय कोटिद्वयम् तत्रैकत्र निधेयि सर्वविषयान् अन्यत्र च श्रीपतिम्। अरे चित्त, मेरी बात सुन। चंचलता को छोड़कर मन की तराजू, विवेक की तराजू लेके तौल। एक तरफ तो समस्त विषयों को रख ले, शब्द रख ले, स्पर्श रख ले, रूप रख ले, रस रख ले, गंध रख ले, और एक तरफ रख दे श्रीपति, भगवान श्रीपति को रख दे। तो अब तू देख, तू रूप का प्रेमी है ना, तो रूप कहाँ तक आपको लगेगा। किसी स्त्री का रूप आपको प्यारा है, अगर उसको चेचक हो जाए और उसकी एक आंख फूट जाए तब भी क्या प्रेम रहेगा? तब तो प्रेम हट जाएगा। इसी तरह से रूप के साथ साथ स्पर्श, रस, गंध, ये सब की सब चीजें परिवर्तनशील है।
कभी सुख देती हैं, कभी दुख देती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक वस्तु सदा सुख दे। वही कथा है, बीरबल से अकबर ने कहा कि बीरबल भटा बड़ा अच्छा है, भटा की साग बड़ी स्वादिष्ट है। क्या हुजूर, इसीलिए तो भगवान ने उसके ऊपर मुकुट लगाया है, हरी हरी डंडी श्याम घटा, और सब सरदारों में सब सागों में सरदार भटा। हरी हरी डंडी श्याम घटा और सब सागों में सरदार भटा। तो अकबर ने खूब प्रेम से दूसरे दिन और खा लिया, वायु बढ़ गई। तो बीरबल से कहा कि बीरबल, उससे तो वायु बढ़ जाती है। तो कहा इसीलिए हुजूर उसका नाम बैगुन है, उसमें गुण ही नहीं, और उसके सिर पर कांटे हैं, कांटे का मुकुट है उसके सिर पर। बोले कल तो तुम बहुत तारीफ कर रहे थे। बीरबल ने कहा भट्टी के नौकर थोड़ी हैं, हुजूर के नौकर हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसको आप अत्यंत स्वादिष्ट मानते हैं वही आपके लिए विकारी हो जाती है। ऐसे सभी चीजें हैं संसार की जो सदा सुख नहीं देती। और इधर देखो भगवान को, भगवान का जो श्री विग्रह है वो कितने सुंदर है। भगवान के रूप को देख मन, ऐसा सुंदर स्वरूप है कि त्रिलोकी मोहित हो जाती है। त्रिलोकी की तो बात दूर, स्वयं भगवान भी अपने स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। रत्नस्थले जानुचर कुमारः संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नंद के मणिमय आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। तो नीचे मुंह हो जाता है तो वो जो फर्श है मणि का है, उसमें अपना मुखार बिंदु उन्होंने देखा। तो संक्रांत मात्मीय मुखार बिंदम आदातु कामः, उस मुखार बिंदु को पकड़ने की इच्छा से हाथ बढ़ाया तो वो हाथ फर्श में रह गया, मुंह तक नहीं गया। तो निरीक्ष धात्री बदनम विरोध, भैया ये कितना सुंदर बालक है, हमारे हाथ में नहीं आता, रो पड़े। इतने सुंदर रामचरितमानस में लिखा है, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप की राशि राजा दशरथ के आंगन में विहरण करने वाले भगवान श्री राम निज प्रतिबिंब निहारी नाचत, अपने प्रतिबिंब को देख के नाच उठते। और एक मणिस्तंभ लीला है भगवान श्री कृष्ण की। मणिस्तंभ लीला ऐसी है कि माता यशोदा ने मणि के खंभे में रस्सी बांधकर दही बुलवाया, दधि मंथन करके नवनीत निकालकर दूसरे बर्तन में रखा और किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गई। इतने में ही श्याम सुंदर आ गए और माखन उठाने के लिए मटकी में हाथ जैसे ही बढ़ाया तो अपना प्रतिबिंब खंभे में दिखाई पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई बालक है, मैया ने मेरी चोरी पकड़ने के लिए छिपा लिया है।
कहने लगे मित्र, मैया से मत कहना, एक लोंदी माखन की तुझको भी दे दूंगा। अब वो कुछ बोला नहीं। बोले भाई ऐसा है, आधी कमोरी तू ले लेना, आधी मैं ले लूंगा, मित्रता कर ले। फिर भी ना बोला। बोले तो भाई पूरी तू ले लेना, लेकिन मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूं, तुझसे मिलना चाहता हूं। ऐसी बात अपने प्रतिबिंब से भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे कि इतने में मैया यशोदा आ गई। और यशोदा जी ने पूछा, पहले तो दबे पांव खड़ी होकर देखती रही किससे बात कर रहा है। जब समझ में ना आया तो पूछ उठी, अरे कन्हैया किससे बात कर रहा है? कहा मैया, जो बालक तूने ये खंबे में छिपा रखी है ना, ये इतना गर्वीला है अपने रूप का, इतना इसको घमंड है कि मुझसे बात नहीं करता। मैं जब इससे कुछ बात करना चाहता तो मुंह तो बनाता है, किंतु बोलता नहीं है। तो माता यशोदा ने गोद में उठाया, सिर सूंघा और बोली, मेरे लाल ये तू है, तेरा ही प्रतिबिंब इस मणि के खंभे में दिखाई पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने विस्मय विस्फारित नेत्रों से मैया की ओर देखकर कहा, पूछा, मैया क्या मैं इतना सुंदर हूं? माता यशोदा प्रसन्न हो गई। एक दिन माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर, पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अवटन लगाया, अवटन लगा के स्नान कराया, पीली जुंगली पहनाई, माथे में निठोने का टीका लगाया, आंख में काजल लगाया, बाल संवार दिए और उनका मुख चंद्र निहारने लगी। तो उनके शरीर में कभी रोमांच होता था, कभी प्रेम के आंसू आते थे, कभी मुस्कुराती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मैया, तुझे ऐसा क्या मिल गया है जो तू कभी हंसती है, कभी तेरे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, कभी तेरी आंखों से प्रेम के आंसू निकलते हैं, क्या मिला है मैया तुझको? तो माता यशोदा बोलती हैं, मूसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे। अरे बेटे, तूने मेरे बराबर पुण्य नहीं किए। तेरे जैसे पुत्र को प्राप्त करके जो सुख माता को मिलता है, वो सुख तुझको नहीं मिल सकता। ऐसा अद्भुत भगवान तो अपना स्वरूप धारण करते हैं। और देखिए, वही भगवान जब बंशी बजाते हैं तो सारे विश्व को मोहित कर लेते हैं। वृंदावन बंशी बजी मोहे तीनों लोग। गोपियां घर द्वार छोड़ बैठती हैं, बंशी की ध्वनि सबको आकृष्ट कर लेती है। भगवान के चरणों में जो तुलसी है, ये कथा आती है कि सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। सदा इनकी 5 वर्ष की अवस्था रहती है और ये ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दर्शन करते रहते हैं। निमेषार्थम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना। एक निमिष के लिए भी ब्रह्ममयी वृत्ति से रहित नहीं होते। वो सदा ब्रह्मानुसंधान करते रहते हैं। मन में भावना जगी कि चले वैकुंठनाथ के वैकुंठ में दर्शन करें, तो वो गए। भगवान की 7 जोड़ी हैं, 6 जोड़ियों में किसी ने नहीं पूछा, 7वीं जोड़ी में जय विजय बैठे थे। तो भगवान अंतःपुर में थे,
जय विजय पहरेदार से पहरे दे रहे थे, तो बालकों के जाने में क्या है, क्या पर्दा। लेकिन उन्होंने लाल लाल आंख करके कह दिया, खबरदार भीतर नहीं जा सकते। तो उनके मन में भगवान से मिलने की उत्कट कामना थी। तो उस कामना की पूर्ति में जब बाधा पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है। उनको क्रोध आ गया। रामानुज, कामानुज, क्रोध को कामानुज कहते हैं। तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने जय विजय से कहा, रे तुम भगवान के द्वार में बैठे हो, हमारा मन निर्विकार है, हम 5 वर्ष के लड़के बच्चे हैं, तुम अपने जैसा सबको समझते हो, तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो, जाओ आसुरी योनियों में। शाप दे दिए। जब इसकी ध्वनि भगवान के कान में पड़ी भीतर, तो वो उठ के आ गए। आकर भगवान सनत कुमारों से क्षमा याचना करते हैं। भगवान वृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। सेवक के अपराध से स्वामी को दंड दिया जाता है, तो आप मुझे दंड दीजिए। आप ब्राह्मण हैं, न ब्राह्मणान में दैतम रूप में तो चतुर्भुजम। मेरा ये चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं है। अगर आपके प्रतिकूल मेरी ये भुजाएं हो जाए तो मैं इनको भी काट के फेंक दूंगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। इधर क्या होता है, भगवान बनमाली हैं, गले में उनके बनमाला है। गले से लेके चरणों तक जो लंबी माला होती है उसका नाम बनमाला है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरूरुहै पंचभी रचिता माला बनमालेति कथ्यते। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सरूरु, इन 5 फूलों से बनी माला जो गले से लेके पैर तक लंबी हो, उसका नाम बनमाला होता है। इसीलिए भगवान को बनमाली भी कहते हैं। तो जैसे माला में एक गुच्छा होता है, तो तुलसी का गुच्छा माला के अंत में है। माला का गुच्छा सबसे नीचे होता है। तो वो तुलसी जो है वो भगवान के चरणों को छूती है। तो जैसे भगवान आए तो भगवान के चरण कमल हैं, और कमल में मकरंद होती है, कमल में सौगंध होता है। तो भगवान के चरण कमल हैं। आपने देखा होगा, यदि आपने खिले हुए कमल को देखा होगा तो उसके बीच में जो गोल गोल होता है उसको कर्णिका कहते हैं, और जो पखुड़ियाँ होती हैं वो पखुड़ियाँ कहलाती हैं। और उन दोनों के बीच में कुछ मंजरी खड़ी खड़ी होती है, उनमें सुगंध होती है। तो भगवान के चरण कमलों में जो मकरंद है, उसके सुगंध से मिश्रित तुलसी और मकरंद दोनों से मिश्रित जो भगवान के चरणों की पवन है, जब सनत कुमारों की नासिका रंध्र से भीतर गई तो उनके हृदय में भी संक्षोभ उत्पन्न हो गया, भगवान के प्रति प्रेम हो गया, निर्गुण से सगुण में आ गया। ऐसा भगवान का अद्भुत स्वरूप है जिसको देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। आप देखिए, जनकपुर में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी के साथ
जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने गए तो नगर के बाहर एक बाग में ठहर गए। तो मुनि आगमन सुनो जब राजा, मिलन गए लई विप्र समाजा। राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, तो उनके स्वागत के लिए वो उस बाग में आ गए। तो जब पता लगा विश्वामित्र जी को, तो राम लक्ष्मण को कहा जाओ बगीचा देख के आ जाओ। उनको भेज दिया। इधर जनक जी ने आके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उनसे कुशल प्रश्न किया। इस तरह से परस्पर कुशल प्रश्न हो ही रहा था कि तई अवसर आए दो भाई, वो गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भाई आ गए। कहाँ गए थे? बोले फुलवारी देखने गए थे। विश्वामित्र जी चाहते थे कि भगवान की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मुझसे मेरी ओर अभिमुख होंगे तो इनकी उपेक्षा हो जाएगी, इसलिए इनको पहले अलग कर दो। तो जैसे ही भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ पधारे, उठे ऐसा करे जब रघुपति आए। सब लोग उठ के खड़े हो गए और विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने दाहिनी तरफ राम को, बाईं तरफ लक्ष्मण को बैठा दिया। अब जब देखा जनक जी ने, ये तो विदेह हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन राम की ओर से दृष्टि ही न हटे। तो जिज्ञासा हो गई। कहु नाथ सुंदर दो बालको, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। कहने लगे महाराज, ये दोनों बालक कौन है? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। कहना चाहिए था कि ये नृपकुल तिलक हैं कि मुनिकुल पालक है। उल्टा बोल पड़े संभ्रम में, क्योंकि ब्राह्मणों के पालक भगवान होते हैं, क्षत्रिय। वो जानना चाहते हैं कि ये क्षत्रिय कुल जन्म में प्रसूत हैं कि ब्राह्मण कुल में। कहा ठीक है, कुछ भी हो, तुम्हें क्या लेन देन है? कहा इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। इनको देखने से बहुत अनुराग उत्पन्न हो रहा है। कहा तुम ब्रह्म सुख में लीन रहो, कहाँ चक्कर में पड़े हो? कबर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। मेरा मन जो है ब्रह्म सुख को बरबस छोड़ के इनकी ओर देख रहा है। तो महाराज मैं सोचता हूं कहीं ये ब्रह्म ही ना हो, कि ब्रह्म जो वे, हाँ, ये ब्रह्म ही कहीं दो रूप धारण करके तो नहीं आ गया। ब्रह्म जो विरज वेद कही गावा, उभय वेशधरि की सोई आवा। तो मुझे संदेह हो रहा है कि ब्रह्म ही दो रूप धारण करके तो नहीं आ गया। ऐसा जब विश्वामित्र जी से पूछा जनक जी ने, तो उन्होंने कहा विश्वामित्र कहाँ सुनी बानी, ये प्रिय समही, ये प्रिय समही जहां लगी प्राणी। हाँ, विश्वामित्र जी ने ये कहा, ये प्रिय समही जहां लगी प्राणी। जनक जी ये तुम्ही को नहीं, संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको ये प्रिय हैं। राम ऐसा कोई नहीं है जिसको राम प्यारे न हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता।
लोक में ऐसा कोई नहीं है जो राम का भक्त न हो। क्या क्या बात करते हो? रावण तो उनका विरोधी था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, तो ये राम के भक्त थोड़ी थे ये। बोले भाई ठीक है, राम के ये विरोधी थे, लेकिन अपनी आत्मा के विरोधी थे कि नहीं थे? अपनी आत्मा के तो विरोधी कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। तो ये तो सबकी आत्मा है, इनका विरोध कौन कर सकता है? लोके नहीं सब विद्येत यो न राम मनुव्रतः। तो ये प्रिय समय जहां लगी प्राणी, जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, मन मुस्काई राम सुनि वाणी, भगवान मुस्कुरा उठे। और भगवान की मुस्कुराहट में माया रहती। हासो जनोन्माद करी च माया, मनुष्यों के मन में उन्माद कर देने वाली माया ही भगवान का हास है। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, विश्वामित्र जी की आंख में पर्दा आ गया, सजन मोहिनी माया आ गई और बोल उठे, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पटाए। उनका परिचय दे दिया। तो ये है भगवान का सौंदर्य माधुर्य। तो भगवान शंकराचार्य जी का वो श्लोक सुना रहे थे। वो कहते हैं, अरे चित्त एक तरफ तू भगवान के सौंदर्य माधुर्य सौरथ सौगंध को रख, और दूसरी तरफ संसार के विषयों को रख, और देख तेरी शांति विश्रांति किसमें है। तो इस तरह से हम जब संसार से विरस हो जाएंगे, तो विरस होने के लिए यहाँ कुछ अनुराग के लिए भी तो कुछ चाहिए। कहाँ अनुराग करें? तो जब भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, इसलिए भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ही ज्ञान का साधन है। बस इतना ही कहकर आज का प्रश्न पूर्ण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।